दोस्तों, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और आपकी कंपनी जो आपके लिए डिस्काउंट देती है, उस पे आप जो कैलकुलेशन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए एक कस्टमर ने एक प्रोजेक्ट बनाया था मैनुअल स्कीम का। और वो कैसे वर्क करता है और उस एड ऑन का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक रिसेंटली वीडियो मैंने बनाई थी एड ऑन की। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ वो कैसे वर्क करता है। मैंने इस पे एमबी का एड ऑन पे क्लिक किया, कस्टमर का नाम लिखा, कस्टमर का नाम लिखने के बाद डेट एंटर करी। एंटर करने के बाद मैं यहाँ से जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं सन्ड्री डेटर्स का सेलेक्ट करूँगा तो सेल के ट्रांजेक्शन आएंगे। अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स का अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे परचेज के ट्रांजेक्शन आएंगे। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो भी डेट रेंज सेलेक्ट करी है उसके अंदर जो भी जितने भी बिल्स मैंने सेल कर रखे हैं इस पार्टी को, नरेंद्र को, उसका ड्यू डेट कितना था, 15 दिन का ड्यू डेट था, लेकिन इसने इस हिसाब से इसका पैसा दिया है। तो आप लोग जो भी पैसा आपके लिए टाइम पे दिया है उस पे आप मैनुअल डिस्काउंट काट सकते हैं और एक इसकी रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स है उस पे 10% डिस्काउंट कर दिया और ये जो आपने सेव किया है ये परमानेंटली सेव रहेगा। जब भी इस पार्टी का इस टाइम पीरियड में आप डालोगे तो आपको ये पता चल जाएगा 3271 रुपये की स्कीम मैंने इसके लिए बनाई है। यहाँ से मैंने इसको सेव किया। इस टाइम पे मैंने इसका रिपोर्ट नहीं बनाया था और अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे इस एड ऑन से बाहर निकलते हो तो आपकी ये स्कीम वाली विंडो खुल जाती है। आपको सीधा पार्टी का नाम लिखना है। पार्टी का नाम लिखने के बाद मैंने जो भी टाइम पीरियड सेलेक्ट किया था 1/4 से 17/4, मैं 1/4 से 30/4 भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। 1/4 से 30/4 यहाँ पर मेरे पास जो 3271.40 रुपये उधर लिखा हुआ रहा था उतना ही इधर लिखा हुआ रहा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है तो दोस्तों इस एड ऑन स्कीम रिपोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, जिन जिन ट्रांजेक्शन की स्कीम बनी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसका आप प्रिंट आउट या पीडीएफ भी कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ भेजने के लिए, अगर एक तो देखो नॉर्मल प्रोसेस है, आपने एक्सपोर्ट किया, आपने अपने डेस्कटॉप पे रखा और अपना व्हाट्सअप चालू किया, वहाँ से अटैच करके आपने कस्टमर को भेज दिया। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप लोग ऑटोमेटिक सिस्टम पे जाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपना समय बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सअप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। 1 ईयर के लिए अनलिमिटेड आता है और उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपको पीडीसी रिमाइंडर्स, इसके अलावा आप लोग बल्क मैसेज भेज सकते हैं, पेमेंट रिमाइंडर आप सेंड कर सकते हैं, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो 1 ईयर के लिए आप बिल्कुल भेज सकते हैं। वो उसका चार्जेज रहता है एक, वो मैं आपके लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो डेमो में करा सकता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो चार्जेस भी बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए आपके लिए भी बता रहा हूँ कि जो भी कस्टमर अपने माइंड में कुछ भी पॉइंट अगर सोचता है तो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन मार्केट में होता है तभी वो सोचता है। कंपनी का क्या प्रोसेस था कि कंपनी उनसे बोलती है कि आपने जो भी पेमेंट आप हमें देंगे वो ड्यू डेट के अंदर अगर देंगे तो उसका जो भी डिस्काउंट बनता है, जो भी एक कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि 5% 10% जो भी डिसाइड कर रखा है उस हिसाब से कंपनी देती है। तो अगर जैसे जो भी बंदा इस प्रोजेक्ट को बनवा रहा है उसको मालूम नहीं है कि मेरे पास जो कंपनी जो स्कीम काट के दे रही है वो सही दे रही है कि गलत दे रही है। अभी मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैंने ये जो पेमेंट है 16 तारीख इसकी ड्यू डेट है, 1/4 को बिल बनाया था, 16 तारीख इसकी ड्यू डेट है, यानी लेकिन मैंने 16 दिन में क्लियर किया, मैंने 11 दिन में क्लियर किया, यहाँ पे 6 दिन में क्लियर किया, यहाँ पे 5 दिन में। ये मैंने जस्ट डेमो आपके लिए बताया। अभी ये जो बिल है इनको क्लियर नहीं किया है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा बिल बना हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग ये डेटा निकाल सकते हैं और इससे फ़ायदा क्या होगा, सामने वाले की वैल्यूएशन दिखा सकते हैं। बहुत सी पार्टियां बोलते हो ना कौन सा आपका पेमेंट रोक लिया, कौन सा आपका लेट पेमेंट दे दिया, तो उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है इसको आप सीधा सीधा भेज सकते हैं। क्या करोगे, इसको जैसे आप निकाल के भेजोगे तो उसको पता चलेगा कि भाई 15 दिन का टाइम पीरियड है और तेरा तो टाइम पीरियड ही नहीं है। अगर जैसे मान लो आप उसका ड्यू डेट डिसाइड नहीं करते हो किसी पार्टी का, जैसे 5 दिन का किया है, वो अगर 50 दिन में पेमेंट देता है तो उसके मुंह पे मार सकते हो इस रिपोर्ट को। कारण
कि भाई आप लोग देखो यार, 2 महीने में अगर मैं 2% 3% पे काम कर रहा हूँ तो मैं ब्याज ही चुका रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को पाल रहा हूँ। भाई मेरा कैसे धंधा चलेगा? आप लोग बोल सकते हैं, और ऐसा नहीं है, पार्टियां करती है 5-5 महीने 4-4 महीने तक भी पेमेंट नहीं देती, तो उनके लिए उनकी रेपुटेशन दिखाने के लिए, उनकी इमेज दिखाने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको फायदा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ तो अल्ट पी प्रेस की मैंने किया। यहाँ से नॉर्मल जो आपका प्रोसेस रहता है, यहाँ पे एक बार मैं पीडीएफ भी आपके लिए शो करा देता हूँ। इस तरीके से आप अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ निकालना चाहते हैं पीडीएफ भेज सकते हैं, और प्रिंट आउट निकाल के भेजना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों एक ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, और मैंने सोचा लोगों के लिए बताया जाए इसका इस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या फिर आप इस टाइप का कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।